बॉलीवुड ने 20 बड़ी खबरों को, पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि सरकार ने कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी के अनुरूप घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल के साथ डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर वृद्धि कर दी है। सरकार की ओर से 3 फरवरी को जारी आदेश में कहा गया कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल को 1900 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 5050 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। कच्चे तेल को जमीन और समुद्र के नीचे से निकाला जाता है, इसके बाद पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन में बदला जाता है। सरकार ने डीजल के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर 5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 7.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने रह गए। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस समेत सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार में जुट गए हैं। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम सिद्धार्थ मैया ने इमोशनल कार्ड खेला है। सिद्धार्थ मैया ने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। सिद्धार्थ मैया ने बीदर में कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। हालांकि मैं राजनीतिक से संन्यासी नहीं लूंगा। मैं रिटायर होने के बाद भी आप सभी का समर्थन करूंगा। कर्नाटक की जनता के आशीर्वाद से मुझे मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है। मैं 2013 से 18 के बीच 5 साल सीएम रहा। देवराज उर्फ एक सीएम थे जिन्होंने 5 साल तक सेवा की है। उनके बाद पूरे 5 साल सेवा करने वाला मैं अकेला सीएम था। असम में बाल विवाह कानून के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई हो रही। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने शनिवार को आरोप लगाया कि असम सरकार आवश्यक नियम बनाए बिना बाल विवाह के निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत बाल विवाह पर कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस ने भी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर उन एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर सवाल उठाया है जो बाल अधिकारियों की रक्षा के लिए अनिवार्य है। बता दें कि शुक्रवार से बाल विवाह पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ऐसे मामले के खिलाफ दर्ज 4074 प्राथमिकी के आधार पर अब तक 2258 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा कि यह अभियान 2026 के विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान देश में मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहने की संभावना है। रविवार की सुबह जहां दिल्ली, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड सहित कई राज्यों में धूप खिली रही तो वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी रही। अगले 5 दिनों में दक्षिणी राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मैदानी इलाकों में पछुआ हवा की वजह से हवा में थोड़ा ठंडापन रहेगा और दिन में धूप खिली रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु में छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा हुई और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हुई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जातिगत जनगणना पर अपना समर्थन जताते हुए प्रदेश की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। जातिगत जनगणना का समर्थन करने वाले वे भारतीय जनता पार्टी के पहले नेता हैं। बता दें कि इस समय बिहार में प्रदेश सरकार के द्वारा जाति के आधार पर जनगणना कराई जा रही है और बिहार सरकार के इस फैसले के बाद से उत्तर भारत के कई राज्यों में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की जा रही। प्रदेश के उन्नाव के नवाबगंज में कल शनिवार को एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह जातिगत जनगणना के पक्ष में। हालांकि इससे पहले उन्होंने यह भी कहा था कि जब सपा व बसपा के समर्थन से केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब इन दलों ने इसे मुद्दा क्यों नहीं बनाया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज राज्य के बाहर पहली बार किसी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनकी पार्टी इसे सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही। नई पार्टी भारत राष्ट्र समिति बनाने के बाद उसके अध्यक्ष के रूप में केसीआर अपने राजनीतिक जीवन की नई पारी शुरू करने के लिए महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में कदम रख रहे हैं। राजनीतिक घटनाक्रम पर पैनी निगाह रखने वालों का कहना है कि तेलंगाना के सीएम केसीआर अब राज्य के बाहर अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इससे वे अपनी पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका का रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के आम चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने अंतिम कोने तक पहुंचने की तैयारी की है। भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर चुकी कांग्रेस जहां हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही
वहीं बजट घोषणाओं के व्यापक प्रचार के लिए भाजपा देश भर में कार्यक्रम कर रही है। इस क्रम में किसान तक बजट घोषणाएं पहुंचाने और उनके बीच पकड़ मजबूत करने के लिए भाजपा 24 फरवरी से देशव्यापी अभियान शुरू कर रही है। 1 साल चलने वाले अभियान का लक्ष्य 1 लाख गांव में पद यात्रा निकालकर 1 करोड़ किसानों तक पहुंचना है। आसाम में बाल विवाह से जुड़े मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। ऐसे में आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह शामिल लोगों को चेतावनी दी है। उन्होंने शनिवार को कहा कि आने वाले दिनों में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि शनिवार सुबह तक बाल विवाह के मामले 2211 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका। उन्होंने कहा कि अब तक पूरे आसाम में बाल विवाह से संबंधित 4074 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 8134 लोगों की पहचान आरोपी के रूप में की गई है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।